आपको बताना है चिकित्सा में किसे मिला था? कैटालिन कारिको और डुबीजमैन सही है यहीं पे। और किस क्षेत्र में मिला था? योगदान बताना है इनका, किस क्षेत्र में था? क्वांटम चिकित्सा नहीं, न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित है ये। भौतिकी का किसे मिला था? हाँ सही है, पियरे एगस्टिनी और फेरेंक ट्रांच और एनी को मिला था। और योगदान क्या था इसमें इनका? क्वांटम डॉट्स के लिए। हाँ ये भी सही है, प्रकाश के एंट्रोसेकेंड पल्स को उत्पन्न किया था इन्होंने। रसायन विज्ञान में किसे मिला था? सही है, वहीं पे दे दीजिएगा। मॉबी जी बोवेंडी और एलेक्सी एकिमो और लुई इब्रूस को मिला था। 3 लोगों को मिला था ये। और क्या खोजा, किस योगदान में मिला था इनको? ये क्वांटम डॉट सही है। साहित्य में किसे मिला था? जॉन फॉसे। इनके नाटक का नाम बताइए। नेमोम्बेसी है। शांति में किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? नरगिस मोहम्मदी सही है। और इनका योगदान किस क्षेत्र में था? महिलाओं के क्षेत्र में सही है, उत्पीड़न के विरोध में योगदान के लिए सही है वहीं पे। अर्थशास्त्र में किसे मिला था? क्लाउडिया गोल्डन को मिला था। महिलाओं के श्रम बाजार से संबंधित है ये। भारत के नोबेल पुरस्कार नहीं, ये नहीं बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई अथवा खोजी गई प्रजाति मेलानोआ क्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? ये समुद्री इस्लम से है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद अथवा विधायकों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? 105। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? सही है, उड़ीसा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश? फ्रांस सही है। बॉब जोन्स पुरस्कार किसे मिला है? टाइगर वुड्स सही है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यातिन भास्कर को मिला है। उत्तर अटलांटिक संधि में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन सही है। 31वां कौन सा था? फिनलैंड सही है। हमारा संविधान हमारा अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर राजस्थान सही है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? एचपी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति सही है। उनकी पुस्तक का नाम बताइए। डॉलर। ऋषि सुनक इन्हीं के दामाद हैं। कैटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहीं पे सेशेल्स सही है, जहाँ चाहे भी आ रही हो देख लीजिएगा। कार्टी लेक्चर नोबेल प्रतिष्ठित पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सही है, रिकेन यामामोटो। किस देश के हैं ये? जापान के हैं। मिस वर्ल्ड 2024 किसे मिला है? क्रिस्टीना प्रिस्कोवा यहाँ पे सही है। किस देश से हैं ये? चेक गणराज्य सही है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आरंभ हुआ है? राजस्थान सही है। राजस्थान पोखरण स्थान नहीं रिजेक्ट लिखा है। CAA 2019 किस देश के नागरिकों पर लागू होगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सही है। FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? नीदरलैंड यहीं पे सही है। दूसरा देश बेल्जियम। भारत का कौन सा नंबर रहा है? चौथा सही है। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज सही है। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू होता है? 11 मार्च 2024 से लागू हुआ है। BWF फ्रेंच ओपन पुरस्कार पुरुष युगल 2024 का किसने जीता है खिताब? सही है, सात्विक साईनाथ चिराग शेट्टी ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर कुमार मकवाना। किशोर मकवाना को।
द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोट बाया रात पक्षे। यहीं पे सही है, गोट बाया राजपक्षे। भारत ने अग्नि 5 मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान। उड़ीसा सही है। और मतलब ये से विकसित किसने किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ सही है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958। 1958 सही है। इसके अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत सही है। पीएम मोदी ने किस शहर में भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? हरियाणा। हरियाणा गुरुग्राम सही है। यहीं पे पीएम मोदी ने 13,000 फीट ऊंची सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की किस जगह में? ईटानगर। ईटानगर। यहाँ भी दे दीजिएगा 1 नंबर। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 की में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बिलियन मर्फी सही है। अभिनेत्री का? एम्मा स्टोन। और डायरेक्टर का? क्रिस्टोफर नॉलन। किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर। यही सही है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया सही है। हाल ही में किस राज्य में लाचित बोरफुकन की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आसाम सही है। कितने फीट ऊंची है, कितने मीटर ऊंची है? सही है। अच्छा बताइए, चौकी है, उसी में एक चौकी बनी है, तो चौकी कितने मीटर ऊंची है? 41 मीटर चौकी है, बाकी मूर्ति है। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष सही है। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? भारत को किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? बेंगलुरु कर्नाटक। किस राज्य में माजुली, मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? असम सही है। नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टॉलनबर्ग। यहीं पर सही है। स्थापना कब हुई थी नाटो की? 1950। हाँ सही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? कोलकाता सही है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ये हावड़ा है, 33 मीटर नीचे है ये। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस सही है। एबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मिशेल टेलेग्रैंड। हाँ यहीं पे सही है, मिशेल टेलेग्रैंड को। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पाली राजस्थान। सही है, पाली राजस्थान में। हाल ही में स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का निधन हो गया है। कौन थे ये, मतलब किस समिति के अध्यक्ष थे? ये सही है, उसी के समिति के अध्यक्ष थे मिशन के। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सी विजिल सही है। किस राज्य में डोल यात्रा महोत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल वहीं सही है। 24वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? हरियाणा सही है। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ओपेनहाइमर को। ऑपरेशन कामधेनु अभियान कहाँ चालू हुआ है, राज्य बताना है। चेके सही है। हाँ वही पे सही है। पशु तस्करी को रोकना है इससे। पर पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? हो गया ये, वहीं पे ले लीजिएगा। डीआरडीओ ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5 यहाँ पे सही है। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास स्वामी को। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी सही। यहीं पे पीएम ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात। भारत के फ्यूचर LABS केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? हंगर इंडेक्स में कौन सी है? 111। लैंगिक असमानता सूचकांक में कौन सी रैंक है?
127 108 वहीं पे सही है पाल जी का। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 126। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 93 सही है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में चौथा। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद सही है। हाल ही में पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल है। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? गुयाना सही है। स्विस संगठन IQ एयर की गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? गलत है, नई दिल्ली सही है। जिसने बोला हो। अब देश कौन सा है? बांग्लादेश सही है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? मंगल ग्रह पर। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर सही है। हाँ, श्रीलंका नहीं, श्रीनगर। मिशन 414 किसने प्रारंभ किया है? किसने प्रारंभ किया है? चुनाव आयोग सही है। HB यहाँ भी दे दीजिएगा, सही है। हिमाचल प्रदेश बता रहे थे। इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान 7 नंबर। वार्षिक जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? 2023 में। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ने गगनयान दल के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया है? सखी नाम का पोर्टल। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? भारत सही है। त्रिनेत्र 2.0 ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? यूपी सही है। वहीं पे पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यस बैंक सही है। हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बन गया है? परफ्यूस है। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? TM कृष्णा, जिसका नंबर आ रहा हो पहले। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 42 नंबर यहाँ पे सही है। जारी करता कौन है बौद्धिक संपदा सूचकांक? तो विपो जारी करता है। WIPO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। रिलायंस द्वारा पशु कल्याण के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय पहल का नाम क्या है? वन तारा। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में अधिसूचित किया है? उड्डयन मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। शिक्षा मंत्री द्वारा रोजगार केंद्रीय कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? किस नाम से? हाँ सही है, स्वयं प्लस नाम से। बायो एशिया समिति 2024 का 21वां संस्करण कहाँ हो रहा है? हैदराबाद सही है। मार्च 2024 में तवी महोत्सव कहाँ शुरू होने वाला है? ये जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला और गंगा मेला कहाँ लगता है, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, वहीं पे सही है। किस देश ने हाल ही में व्यापक डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ये पेरू है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2023 में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2023 में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर रही है? किस देश में? दक्षिण कोरिया में रही है प्रजनन दर सबसे न्यूनतम रही है। कौन सा देश हाल ही में जनन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है? मॉरिशस सही है। NSG के महानिदेशक कौन है? नवीन प्रभात। दलजीत सिंह चौधरी हैं। NSG। DRDO देख लीजिएगा,
लेकिन नई करंट है। डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विशोराड मिसाइल के 2 उड़ान परीक्षण कहाँ किए हैं? चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा में। पार्स 1 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका। ये ईरान है। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। 3 मार्च को। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? विशाखापट्टनम, वहीं पे सही है। सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष कौन है? गोविंद ढोलकिया। ये भी सही है, गोविंद ढोलकिया। और अगेरिया के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। यही राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दास है। यहीं पे सही है, सदानंद वसंत। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्लाइपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बन गए हैं? पीएम मोदी। सही है, पीएम मोदी। हो गया था। भौतिक विज्ञान लगानी है ना? भौतिक विज्ञान लगानी है, दोनों लगा। सही है। तत्व का वह छोटा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु सही है। तत्व तथा यौगिक का वह छोटा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु। अणु बोलते हैं उसे। मोल इकाई का मान कितना होता है? एक अवधि संख्या के बराबर। हाँ ना, बताइए, पूरा मान बताइए। 23 होता है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में कितने परमाणु रह सकते हैं? यही जो बताए, आवोगाद्रो के बराबर। संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक क्या होता है? मोल सिर्फ मोल होता है, प्रति मोल गलत हो जाएगा। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1967 में। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -19। इस साइड आ रही थी चाबी। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? -31 किलोग्राम में होता है। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या दर्शाती है? परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उस परमाणु को क्या दर्शाता है? ये सही है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या वही होता है। क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। 4 सही है। मुख्य द्विगंशी चक्रण और चुंबकीय होती हैं। कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रकट करती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अधिकतम n-1 तक हो सकता है। ये जो आप बता रहे हैं वो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बता रहे हैं। किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। बताओ कौन सा नियम है? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है ये। किस नियम के अनुसार किसी कण की स्थिर एवं विवेक का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है? किसने कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में। समान परमाणु क्रमांक वाले परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। सबसे अधिकतम समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा होता है? पोलोनियम होता है। संभारिक के उदाहरण बताइए। आर्गन, क्लोरीन। सही, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किस उपकरण में किया जाता है? उपकरण बताना है आपको। एक्यूमुलेटर सही है। वायु एवं गैसों का भार तथा घनत्व ज्ञात किया जाता है किस उपकरण में? एरोमीटर होता है ये। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस उपकरण में मापते हैं? अल्टीमीटर वहीं पे सही है। हवा की शक्ति किस में मापते हैं? एनीमोमीटर सही है। ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर में मापते हैं। लघु धारा को मापने वाला उपकरण बताइए। माइक्रो एम्पियर धारा जो मापता है ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बैरोमीटर सही। वहीं पे जलयानों पर लगा होता है, ये हटाइए,
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन सही है। समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण? फायदोमीटर। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है किस उपकरण से? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर सही है। द्रव्यों का अपेक्षिक घनत्व तो किसमें मापते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर सही है यहाँ पे। फिजिक्स और केमिस्ट्री है, दो चीज चल रही है ना। सही है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। सही है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताना सिर्फ। सही है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक? जूल। जूल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। कैंडेला सही है। और बल का मात्रक? न्यूटन सही है। सीजीएस में क्या होता है? डाइन होता है। चाल का मात्रक बताइए एसआई में? मीटर पर सेकंड होता है। आवृत्ति का? हर्ट्ज सही है। दाब का? पास्कल सही है। और श्यानता का मात्रक? इसमें न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, एसआई में लिखा है मेरे में। अब वो पॉइंट बोलते हो। हाँ। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? कूलाम सही है वहीं पे। एम्पीयर धारक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक? ओम होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल होता है। गैसों के ससंजक बल का मान होता है कितना? नगण्य कह सकते हैं, शून्य नहीं कह सकते। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, कौन सा बल होता है? ये असंजक बल होता है। डेड हो गया वहीं पे क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का सूत्र बताइए क्या होता है? एफ पानेल होता है। इसकी इकाई बताइए? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। जिस ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा ताप? परम शून्य ताप। क्रांतिक ताप वहाँ पे सही है। केश नली में द्रव के ऊपर तथा नीचे चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? केशकत्व कहते हैं। पतली सुई किस कारण पानी में तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस वजह से बनते हैं। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है क्या कहलाता है? श्यानता बोलते हैं उसको। श्यानता किनका गुण होता है? यहाँ पे द्रव और गैस दोनों का होता है। गैसों में श्यानता किसके कारण होती है? हाँ, अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है ये। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, कम हो जाती है। बताइए धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग वहीं पे सही है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करेगा? उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो किस पर निर्भर करेगा? उसके घनत्व पर निर्भर करेगा। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बेकलर। 10 विकिरण किरणों की खोज, तरंग की खोज? न्यूटन सही है यहीं पे। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज? मार्कोनी। प्रतिबल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विकृति सही है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का सूत्र बताइए? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति यहीं पे दे दीजिएगा। अवरूपण विकृति के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक बोलते हैं उसको। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल के संबंध, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध का सूत्र बताना है आपको। n बराबर 1/t होता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो त्वरण कितना होता है? त्वरण शून्य हो जाता है ये। अब वेग अधिकतम हो जाता है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र बताइए? रूट एल बाई जी यहीं पे सही है। T बराबर 2π√L/g। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किन की बनी होती हैं? फोटॉन कणों की। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य प्रतिशत कितने से कितना मीटर में बताना है होता है? 10⁻⁴ ये सही है। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य प्रतिशत 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की तरंगों को क्या कहते हैं?
सूक्ष्म तरंगे। ये सही है। 10 की घाते -10 मीटर से तरंग दैर्ध्य प्रतिशत की 10 की घाते -2 मीटर तक की तरंगों को सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। अच्छा भाई, ये तरंग चाल बराबर सूत्र क्या होता है? V बराबर N लैम्डा। सही है, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य कहते हैं हिंदी में। श्रव्य तरंगे कितने से कितने आवृत्ति वाली तरंगों को कहते हैं? 6900 से 7800। 20 से 20,000। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को बोलते हैं। कुत्ता बिल्ली किन तरंगों को सुन सकते हैं? पराश्रव्य तरंगे हैं। नाभिकीय रेक्टम में नियंत्रक छड़ किनकी बनी होती है? कैडमियम, वहीं पे सही है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने। परमाणु भट्टी में विभवांतर का कार्य कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा होता है? किस किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की, सही है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त करता है? संलयन विधि द्वारा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में किस रूप में प्रयोग होता है? कैंसर के लिए। और ये किन किरणों को उत्सर्जित करता है? गामा किरणों को उत्सर्जित करता है ये। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन सा भाग लेता है? मतलब परमाणु का कौन सा भाग लेता है? नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश हैं? 46 देश हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन, सही है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसका नियम है? मेंडलीव का आवर्ती नियम है ये। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? 7वें समूह में। 7वें समूह में। अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड ने। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है इनका? अच्छा रुकिए थोड़ा सा पूछने में। चौथा आवर्त और 7वां समूह होता है। कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? हाँ, संक्रमण तत्व उन्हीं को बोलते हैं। डी ब्लॉक वालों को। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं बताइए? अच्छा मैं बता रहा हूँ। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2। सही है, 2। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया है? डोबेनियर ने। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था? निकोल ऑटो ने 1876 में। डीजल इंजन कितने स्ट्रोक का वाला इंजन होता है? 4 स्ट्रोक वाला इंजन होता है ये। डीजल इंजन की संरचना किसने तैयार की थी? रुडोल्फ डीजल ने। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं? वायु की आर्द्रता बोलते हैं। शरीर से पसीना निकलने पर शरीर ठंडा महसूस क्यों होता है? ऊष्मा अवशोषित करने लगता है ये। किसी पदार्थ को प्रेरक ताप पर अपनी द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये वाष्पीकरण बोलते हैं। पृथ्वी किस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर होती है ये। वे पदार्थ जिनमें से होकर ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता क्या कहलाते हैं? ऊष्मा नहीं, ऊष्मारोधी बोल सकते हैं, कुचालक न बोलिए हो। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम होता है? ये रुद्धोष्म प्रक्रम, वही सही है। किसी सिलेंडर में बंद गैस किस प्रकार का निकाय है? ऊष्मागतिकी निकाय है ये। वह तापक्रम जिस पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प इसे संतृप्त करने के लिए पर्याप्त हो क्या कहलाता है? ओसांक या ओसांक बिंदु, ओस बिंदु बोलते हैं। वायुमंडलीय वायु के लिए घन मीटर आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता बोला जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम, यहीं पे सही है। सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? कितने डिग्री? डिग्री में बताना है, डिग्री में। ये सही है।
प्रॉपर केमिस्ट्री लगानी है। केमिस्ट्री भी। चलिए बताइए, वे यौगिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के रूप में रहता है क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वो अम्ल एक ऐसी यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। किसका नियम है ये? अपरहेनिया। हाँ सही है। अम्ल अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ये किसका नियम है? लुईस इलेक्ट्रॉनिक नियम है ये। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। अंगूर में टार्ट्रिक। नींबू में सार्ट्रिक। खाना पकाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? खाना पकाने में नहीं, खाना पचाने में है, गलत बोल दिया। HCl हो गया, सही है। किस अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। लोहे को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? H2SO4 MHNO3। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl सही है। HCl सही है। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है क्या कहलाता है? भास्म बोलते हैं उसे। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। धामन सोडा का सूत्र। ये सही है। Na2CO3 × 10H2O। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए। KNO3 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 सही है। दूध का pH मान 6.4। शराब का pH मान 2.8 होता है। ये सिरका का 2.4 होता है। नींबू का ठीक है 2.2 या 2.4 भी मिल जाता है। दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? pH मान के हिसाब से बताना है आपको। ये सही है। 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन बोलते हैं उसको। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता है? मिश्र धातु बोलते हैं उसको। ठोस में द्रव का विलयन क्या होता है? थैलियम में पारा का विलयन लिखा है। किस निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो क्या कहलाता है? कौन सा विलयन? ये बोलते हैं संतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में उसे क्या कहते हैं? ये विलेयता बोलते हैं उसको। घुलनशीलता वही तो होती है विलेयता। विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होगी? घट जाएगी। ये डेड हो गया वहीं। दाब बढ़ाने पर किसमें गैस की विलेयता बढ़ती है? किनमें? पदार्थ की अवस्थाओं के हिसाब से बताना है आपको। द्रव में कौन? नदी का गंदा जल वायु में धुआं किसके उदाहरण है? ये निलंबन के उदाहरण है। ये बताइए कार्बन के कितने मुख्य अपरूप होते हैं? ये 2 होते हैं। 3 वो हो गया ग्राफीन ऐसे कुछ नाम से। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? सही 2.4 एक साथ पूरा यह। अच्छा बताइए हीरा चमकता क्यों है? किस घटना के कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 2 प्रकार के नाम बताइए कोई आगे से। सही है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एथिलीन का सूत्र बताइए। C2H4 यहीं पे सही। जिस साइड चाबी ले लीजिए। पॉलीस्टाइरीन किसके बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है? फेनिल एथिलीन के फलस्वरूप। फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? बैकेलाइट प्राप्त होता है। ये बैकेलाइट किसका उदाहरण है? कौन से प्लास्टिक का उदाहरण होता है बैकेलाइट? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण बोलते हैं उसको। रबड़ आसानी से किसमें घुल जाते हैं?
कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है रबड़ आसानी से। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाते हैं उसमें, सल्फर और स्टील वगैरह मिलाते हैं। रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? थाई-काल रबड़ का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में ईंधन के रूप में कितने से कितने कार्बन परमाणु का प्रयोग किया जाता है? 16 से 20 तक। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2। ग्रेफाइट को और किस नाम से जानते हैं? काला शीशा। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है उनको। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं नाम बता रहा हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त और एरोमेटिक। एल्केन का समान सूत्र बताइए, एल्केन श्रेणी का। +2 सही है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को क्या कहते हैं? समावयता सही है, यहाँ पे सही है दादाजी का। समावयता कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की, संरचनात्मक और त्रिविमीय। परमाणु के भिन्न बंधों के कारण कौन सी समवयता उत्पन्न होती है? संरचनात्मक उत्पन्न होती है। प्राकृतिक बहुलक के 2 उदाहरण बताइए। सेल्यूलोज सही है, 1 दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। स्टार्च हो गया, सही है। झूठा सोना किसे बोलते हैं? आगे से सूत्र बताइए। आयरन पायरेट सही है। FeS2 सही है। सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आरिक क्लोराइड सही है यहाँ पे। बायबिट धातु में कितने % टिन पाया जाता है? 89%। फर्स्ट समूह के तत्व को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। सेकंड वाले को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। जल रोधी कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन सही है। यहाँ पे किस प्रकार के लोहे में कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है? कितने से कितने %? 0 से 0.5। सुन लीजिए, 0.12 से 0.25% तक होती है। लोहे का कौन सा शुद्ध रूप होता है? ये पिटवा लोहा होता है। रेल की पटरी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का। Fe2O3 एवं Al2O3 आपके इनकी दोनों की अभिक्रिया से जो प्राप्त होगा। शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया सही है। कहाँ के लोगों में लोह मेहता का रोग पाया जाता है सर्वाधिक? वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इजिप्ट लोकेशन पूछी है। अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में विल्सन रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तांबा सही है, जिसका कॉपर हो तांबा। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा बोला जाता है उसे। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट सही है। एक बार के बाद डेड है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। जिरकोनियम, कैडमियम, बोरान आदि का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? अर्धचालक भी सही है आपका। नाभ की रिएक्टर में भी किया जाता है। बेराइल किस धातु का मुख्य अयस्क है? बेरिलियम धातु का। फ्रांसियम कैसा धातु है? रेडियोएक्टिव द्रव धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। बायराइटर वाटर किससे कहते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? सोना और चांदी। धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले धातु कौन से होते हैं? पारा और लोहा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक बताना है, दूसरा नंबर का बताना है आपको। तांबा सही है। कार्बोनाइट का रासायनिक नाम क्या है? कार्नोटाइट का रासायनिक नाम। पोटेशियम यूरेनिल बेंडेट कैंसर रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट के हो गया है। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम पेरोक्साइड का। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का।
दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा विषाणु पाया जाता है? राइजोबियम। ये हाँ, कुहरे की भूरी धुंध किसके कारण होती है? NO2 के भूरे रंग के कारण। फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? शरीर के किस अंग में? हाँ, ये सही है, हड्डियों में। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? प्लेटियम सही है यहाँ पे। जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जियोलाइट का भी कर देंगे, क्लोरीन का भी कर देंगे। संक्रमण धातु अधिकांश किस रंग के होते हैं? रंगीन होते हैं, रंगीन नहीं होते। पर्ल एस किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। विद्युत हीटर की कुंडली किस मिश्र धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। बारूद में कितने % पोटेशियम नाइट्रेट होता है? 75%। 15% चारकोल होता है। अब क्या लगाना है सर जी? प्रौद्योगिकी लगाना है। साइंस से लगा दे फिर, क्योंकि उसमें लिखा नहीं था ना, तो इसलिए पता नहीं था। कार्य और ऊष्मा से संबंध, कार्य और ऊष्मा में संबंध बताइए सूत्र। J बराबर हाँ, W बराबर JQ, ये भी सही है उनका। एक कैलोरी बराबर कितने जूल के होता है? 4.186 जूल के बराबर होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी बोला जाता है। एक पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक चलायमान चुंबक के कंडक्टर के बंद पास में EMF प्रेरित होने की घटना से संबंधित है। कौन सी घटना संबंधित होती है इससे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की है? फैराडे ने। AC जनरेटर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली चुंबकीय प्रवाह मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, फैराडे के नियम कह सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? रंध्रीय, न 3 प्रकार का होता है। रंध्रीय, उपत्वचीय और वाटर रंध्रीय होता है। वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता बता दीजिए एक तो कोई। ताप संतुलन, ये भी सही है। खनिज तत्वों का अवशोषण भी और जल का परिसंचरण भी। अब बताइए, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? बल कहते हैं उसे। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग बोलते हैं उसे। P1 - P2 बराबर आवेग। फीमर तथा टिबिया, ये नहीं लगाना ना। अंगूठा किस संधि के कारण घूमता है? सैंडल संधि, वहीं पे सही है। अपूर्ण संधि में हड्डियां किसके कारण जुड़ी होती हैं? उपास्थि के कारण। कूल्हे का, ये तो बायो लग यहाँ पे। बैकेलाइट जिस ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं, बैकेलाइट को जिस ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं, किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है बैकेलाइट? फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से। प्रकाश का विचलन कोण और तरंगदैर्ध्य को संबंध बताइए इसमें। विचलन कोण और तरंगदैर्ध्य में विचलन कोण बराबर समानुपाती होता है, वो 1/, तरंगदैर्ध्य मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा बताइए, फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को किसमें स्टोर करते हैं? केरोसिन के तेल में। साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यदि वस्तु अनंत में हो तब m बराबर क्या होगा? सूत्र बताइए। D बराबर D/F से, यहाँ पे सही है। विद्युत वाहक बल को किस उपकरण द्वारा मापते हैं? पोटेंशियोमीटर। ऊष्मीय विकिरण मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बोलोमीटर होता है। जस्ता पर मुद्रण करने वाला यंत्र कौन सा होता है? जिंकोग्राफ होता है। उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? पायरोमीटर होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर किस में मापते हैं? किस उपकरण से? ये पोटोमीटर में मापते हैं। सफेद सिल्वर क्लोराइड किसके कारण काला हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में काला हो जाता है ये।
जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है तो यह 2AgCl किन किन आयनों में टूट जाता है? ये Ag++ आयन में और Cl- आयन में टूट जाता है। इस जब इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इसमें कौन सा गुण नियत रहता है? वेग, ऊर्जा और संवेग, ये तीनों नियत रहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश के किस प्रकृति की गणना होती है? कण प्रकृति की। इलेक्ट्रॉन की किस प्रकृति में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण की घटना की जाती है? तरंग प्रकृति में। डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताइए। लैम्डा बराबर h/रूट के अंदर 2m और काइनेटिक एनर्जी गुणे में होती है। उच्च तापमान पर पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? प्लाज्मा के रूप में। कोलाइट द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना प्राप्त की जा सकती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। किस समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? ये भी के संथानन है, बीच में आ गया है। अच्छा बताइए, माता पिता का रुधिर वर्ग बताऊंगा, आप बताएंगे संतानों में कौन सा पाया जा सकता है? अगर माता पिता में दोनों का O है तो कौन सा पाया जाएगा संतान में? O ही पाया जाएगा। अगर OB या B भी है दोनों में, ये O या B, A भी नहीं पाया जाएगा। अगर एक का A एक का B है तो क्या पाया जाएगा? AB दोनों पाया जाएगा और AB भी पाया जाएगा और O भी पाया जाएगा। हाँ, O भी पाया जाता है। समूह 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन। सूक्ष्मदर्शी व टेलीस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य में संबंध बताना है आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन S व्युत्क्रमानुपाती 1/तरंग दैर्ध्य की घात 4। किसी यौगिक या मूलक पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? उपस्थित, ये कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से होता है, बीटा कोशिकाओं से। अब ये बताइए, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? इस 7 तत्व होते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर प्रकाश किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस लेंस एवं दर्पण का प्रयोग किया जाता है? लेंस बताइए। उत्तल लेंस का। दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होता है। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है किस लेंस की? उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी उत्तल लेंस की होगी, इस साइड बने के प्रति में। अवतल की आप एक बार और देखिएगा, गलत बता रहे हैं। आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है? उत्तल लेंस में बनता है। अच्छा बताइए, अभिसारी दर्पण किस दर्पण को बोलते हैं? अवतल दर्पण को बोला जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनता है, और उल्टा भी बनता है, ये भी सही है। कंडीशन दो कंडीशन के हिसाब से है ना। अच्छा बताइए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर सिर्फ। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। डीएनए आरएनए से किस रूप से भिन्न होता है? शर्करा एवं पायरीमिडीन के कारण। बढ़ते हुए रक्त का थक्का बनाने में किन कोशिकाओं का योगदान होता है? प्लेटलेट्स का। अच्छा, मानव शरीर में प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती है? रेंज बताइए। 1.5 लाख से 3.5 लाख तक सामान्य होती हैं ये। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। सोडियम बाई NaSCO3। मैंने रासायनिक सूत्र पूछा था। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। NaOH। गंधक का रासायनिक सूत्र बताइए। अणु के साथ बताना है इसके। S8 होता है।
चल गैस किस किस का मिश्रण होता है? CO+H2 सही है। वहीं पे चूना किस किस का चूना का रासायनिक सूत्र बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सिरका का रासायनिक सूत्र CS3COO। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र CO3 सही है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए? CS4 2H2O होता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र? हाइपो ये गलत, मेरे सुन लीजिए, गलत है सबका। Na2H2O3 होता है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र बताइए? CH4। अच्छा बताइए, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तंजौर तमिलनाडु सही है। चिन्ना केशव मंदिर तमिलनाडु, वेल्लोर कर्नाटक में पड़ता है। ये सूर्य मंदिर का किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक सही है, पर हम्पी में नहीं पड़ता, पट्टकल पे पड़ता है ये। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा। महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटक, तमिलनाडु है, इसमें गलत लिखा है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? मदुरई तमिलनाडु। सोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु। सोमनाथ मंदिर गुजरात में जूनागढ़ में पड़ता है ये। और तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश चित्तूर। सबरीमाला मंदिर केरल में पड़ता है ये। दिलवारा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। कामाख्या मंदिर असम। जेठा देवी मंदिर किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर। जेठा। जलदापारा नेशनल पार्क किस राज्य अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको? 2014 में। सुंदरवन नेशनल पार्क की स्थापना पश्चिम बंगाल, जलदापारा उड़ीसा में है। पापी गोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। मृगवाड़ी नेशनल पार्क मृगवाड़ी तेलंगाना। नामदफा नेशनल पार्क महावीर हरिन वनस्थली नेशनल पार्क ये तेलंगाना में। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में। और औरंग नेशनल पार्क असम। इंद्रावती नेशनल पार्क गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। भगवान महावीर नेशनल पार्क हाँ सही है गोवा। काला हिरण नेशनल पार्क गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है ये। कलेसर नेशनल पार्क कलेसर ये हरियाणा में। पिनवाली नेशनल पार्क केरल में, ये हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। खीरगंगा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, ये भी हिमाचल प्रदेश में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। नागरहोल कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा बताइए, किस राज्य सरकार ने 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करने का फैसला किया है? ये एमपी ने। एमपी है ये। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? ये यूपी से किया गया है। एक सेकेंड रुको, लगता हुआ ये लग गए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? कर्नल JK बजाज लिखा है इसमें। कर्नल JK बजाज। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। भारत की सभी सैन्य शाखाओं के
अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा होता है? ये परमवीर चक्र होता है। सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है। दिव्य काकरान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। 8 बार भारत केसरी बने हैं ये। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ईख वाद्य यंत्र है? शहनाई। सिंडिकेट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र। मणिपाल कर्नाटक में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। भूमि सुधार किस अनुसूची में आता है? राज सूची सही है। ये आप कौन सी अनुसूची में आता है ये बताना, किस नंबर नंबर पूछ रहा? 9वीं अनुसूची में। दल बदल आंदोलन किस अनुसूची में आता है? कौन सी अनुसूची? 10वीं। पंचायत अनुसूची बताना। 13वीं सही है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किस लेखक द्वारा लिखी गई है? किताब है ये, कविता राव द्वारा। अच्छा बताइए, एशिया की सबसे ऊंची चोटी बताना है आपको। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में भी यही है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस होती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी सही है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो सही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं, कोस्को सही है। माउंट कोस्को। और रॉकीज अमेरिका की चोटी है नहीं, सही है। मेरे में लिखा नहीं ना। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। इंडिया की गार्डविन आस्टीन सही है यहाँ पे। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? गुरु शिखर। सतपुड़ा किस राज्य में पड़ता है? एमपी में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी जिसका नंबर आ रहा हो। उत्तर पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी उत्तर पश्चिमी घाट को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दो बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी सही है। कोडाई नाल की पहाड़ी दो बेटा किस राज्य में स्थित है ये बताना है? तमिलनाडु सही है। सारामती नागालैंड में स्थित है ये। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम। लिबुलेख अमाना उत्तराखंड में। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। एचपी सही है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में। इस नियम में सौर प्रदूषण को कब शामिल किया गया था? ये 1987 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 सही है। वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये एवरेस्ट चोटी को तिब्बत भाषा में चांगमो लुम्बा कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी होते हैं। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग करता है? सचर जोन अलग करता है। ये हिंद लाइन जिसे बोलते हैं। बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करता है? कैसा है? मध्य हिमालय को शिमालिक हिमालय से। मेन सीमांत दर्रा मेन बाउंड्री फॉल्ट। हाँ सही वही है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? नंदा देवी सही है। पंजाब हिमालय अथवा जम्मू कश्मीर हिमालय किन किन नदियों के मध्य पर्वतीय भाग है? सतलज और सिंधु। कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के मध्य है? सतलज और काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय किन किन नदियों के मध्य है?
काली नदी और महानंदा नदी के। असम हिमालय किन किन नदियों के मध्य है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य है ये। सिंधु नदी और झेलम नदी